सुप्रभात विद्यार्थियों। आज की हमारी कहानी है मूस की मजदूरी। तो यह कहानी आपकी कहानी बहादुर बिट्टो के बाद आपकी पुस्तक में दी गई है। इस कहानी में कोई प्रश्न उत्तर आपकी पुस्तक में नहीं दिए गए हैं। तो यह एक छोटी सी कहानी है, तो इसको आपको सुनना है। बहुत ही मजेदार कहानी है, तो इसको सुनिए। चलिए आनंद लेते हैं हम मूस की मजदूरी। बहुत समय पहले की बात है। उस समय आदमी के पास धान नहीं था। बच्चों, आप धान समझते हैं? हाँ, वही पौधा जिससे हमें चावल मिलता है। और चावल का जो पौधा होता है उसको कहेंगे धान। सबसे पहले आदमी ने धान का पौधा एक पोखरी के बीच में देखा। तो बच्चों, सबसे पहले आदमी ने कहाँ देखा था धान के पौधे को? एक पोखरी के बीच में, कोई तालाब या कोई झील वगैरह होगी और उसके बीच में धान का पौधा लगा हुआ था। तो बच्चों, यह एक कल्पना है, यह कोई सच्ची कहानी नहीं है। धान की बालियां झूम झूम कर जैसे आदमी को बुला रही थी, पर गहरे पानी के कारण धान तक पहुंचना कठिन था। आदमी सोचता हुआ खड़ा ही था कि वहीं पर एक मूस दिखलाई पड़ा। तो बच्चों, आदमी को एक चूहा दिखाई दिया। मूस मूस क्या है? चूहा है। तो देखिए फिर आदमी क्या करता है। आदमी ने मूस को पास बुलाया और कहा, मूस भाई, पोखरी के बीच में देखो उन धान की प्यारी बालियों को। झूम झूम कर वे मुझे बुला रही हैं, लेकिन पानी गहरा है। यदि तुम उन्हें हमारे लिए ला दो तो हम तुम्हें मेहनताने का हिस्सा दे देंगे। मूस को भला क्या ऐतराज था। वह सर तैर गया और बालियों को दांतों से कुतर कुतर कर किनारे पर लाने लगा। थोड़ी ही देर में किनारे पर धान की बालियों का ढेर बन गया। तब आदमी ने प्रसन्न होकर कहा, मूस भाई, अब इसमें से अपनी मजदूरी का हिस्सा तुम स्वयं ले लो। मूस ने कहा, भाई मेरे, मैं ठहरा छोटा जीव, मेरा सिर भी है छोटा। अपना हिस्सा इस छोटे से सिर पर ढोकर कैसे ले जाऊंगा। इसलिए अच्छा तो यह होगा कि तुम यह पूरा धान अपने घर ले जाओ और मैं तुम्हारे घर पर ही आकर अपने हिस्से का थोड़ा धान खा लिया करूंगा। आदमी ने ऐसा ही किया और तभी से मूस आदमी के घर धान खाता चला आ रहा है। रामनंदन। तो बच्चों, ये रामनंदन जो लिखा हुआ है, ये कहानी यहाँ लिखने वाले का नाम है। तो यह एक कहानी है। इस कहानी के ऊपर आप नोट करेंगे, अपनी पुस्तक में लिखा हुआ है नागा लोक कथा। ये नागा लोक कथा है और यह कहानी कोई सच्ची घटना नहीं है, यह एक कल्पना है। तो चलिए, आपने कहानी को सुना और कहानी को सुनिए। और आज का अपना गृह कार्य है, क्या करेंगे, इस कहानी को अपनी कॉपी में लिख लेना है। सुंदर सुंदर आपकी लिखावट होनी चाहिए और कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। तो इस पूरी कहानी को अपनी नोटबुक में लिख लेना है।